अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल अमलियात अल्लामा इब्न सालेह तारकी के साथ आज एक इस्लामी मालूमात के हवाले से एक नई काविश लेकर हाज़िर हुए हैं। हमारा आज का टॉपिक हज़रत सैयदना अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किए गए सवालात के हवाले से है, जिसे हमने बायज़ीद बिस्तामी के 60 सवालों का टाइटल दिया है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस वाक़े को अर्रौज़ुल फ़ाइक़ किताब में नकल किया गया। आप रहमा फरमाते हैं कि मैं एक दिन ख्वाब में सो रहा था, तो ख्वाब में सोते हुए मुझे एक आवाज़ आई, एक निदा आई कि आप जाकर समआन के कलीसा में उनके इबादत खाने में जाएं। आप फरमाते हैं जैसे मुझे आँख खुली में हैरान हो गया, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मैंने इस्तिग़फ़ार किया कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे ऐसी जगहों में जाने से महफूज रखे। फरमाते हैं फिर मैं दोबारा सो गया, फिर मुझे वही आवाज़ आई और आवाज़ के ज़रिए मुझे कहा गया कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ अल्लाह तबारक व ताला तुमसे अपने दीन का काम लेने वाला है। आप फरमाते हैं कि फिर मैंने तैयारी की और मैं उस दिन गया जो उनकी ख़ास इबादत का दिन था। मैं वहाँ पहुँचा, लोग जमा थे, मैं उनके मजमे में बैठ गया। कुछ देर के बाद उनका बहुत बड़ा पादरी आया और उसने वाज़ के लिए तैयारी की, तो बैठे बैठे वो हैरान हो गया और वाज़ कहने से वो रुक गया। तो फिर उसने वहाँ लोगों से सवाल किया कि लोगों, क्या तुम में ऐसा कोई शख्स है कि जो दीन इस्लाम का मानने वाला है? फरमाते पूरे मजमे पर सबका तारी होगा कि हमारे इस मजमे में, हमारे इस इज्तिमा में एक मुसलमान इस्लाम का मानने वाला कैसे आ सकता है। हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर उसने दोबारा निदा की। आप फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा कि हाँ, मैं दीन इस्लाम का मानने वाला और आक़िद आलम अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानने वाला शख्स हूँ। फरमाते हैं कि फिर उसने कहा कि अगर तुम आए हो, अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो मैं तुमसे सवालात करूँगा और तुमने इन सवालों का जवाब देना है। हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने उसे इस बात पर राज़ी कर लिया कि जी मैं आपके सवालात का जवाब दूँगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको भी फिर मेरे सवाल का जवाब देना होगा। कहते वो शख्स इस पर राज़ी हो गया और उसने अपने सवालात शुरू कर दिए। ये जो उनका पादरी है 60 सवाल हज़रत सैयदना अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ करता है। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ उसने सवालात का आगाज़ कर दिया। उसने पहला सवाल किया कि ऐ मुसलमान नबी के मानने वाले, मुझे ये बता कि वो कौन सी चीज़ है जो एक है और दो नहीं है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईसाई, एक अल्लाह की ज़ात है, कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, एक अल्लाह है। फरमाते फिर वो शख्स उसके बाद दूसरा सवाल करता है कि मुझे ये बता वो कौन सी दो चीज़ें हैं कि जिनमें कोई तीसरा नहीं है। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि लैल व नहार, यानी दिन और रात दो हैं और इनके अलावा कोई तीसरा इनके दरमियान नहीं है। तो उसने कहा वो तीन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके बाद चौथा नहीं है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब इरशाद फरमाया, एक अर्श है, दूसरी कुर्सी है और तीसरा कलम है, इनके अलावा चौथी कोई चीज़ इनके बराबर की नहीं है। तो उसने कहा कि जी ये बताएं कि वो चार कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कोई पांचवा नहीं है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि चार आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। इन चार किताबों के अलावा कोई पांचवी किताब नहीं है। आप फरमाते फिर उसने कहा कि चलो ये बताओ वो पांच क्या चीज़ें हैं जिनमें कोई छठी चीज़ नहीं है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं मुसलमानों पर और छठी नमाज हम पर फ़र्ज़ नहीं है। उसने कहा चलो वो तो वो 6 कौन सी चीज़ें हैं कि जिनमें कोई 7वीं चीज़ नहीं है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने
समावात और अर्थ और इसके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अल्लाह ने 6 दिनों में तख्लीक फरमाया है, तो वहाँ पर 7वां दिन नहीं है। उसने कहा चलो ये बताओ कि 7 चीज़ें कौन सी हैं जिनमें 8वां नहीं है। आप रहमान शाह फरमाया कि 7 आसमान हैं, 7 आसमानों के अलावा कोई 8वां आसमान नहीं। उसने कहा चलो ये बताओ कि वो 8 चीज़ें कौन सी हैं जिनमें 9वीं चीज़ नहीं है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि 8 हामिलीन अर्श हैं, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते 8 हैं, उनमें कोई 9वां नहीं है। उसने कहा चलो ये बताओ कि वो 9 चीज़ें कौन सी हैं कि जिनमें कोई 10वीं चीज़ नहीं है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर फसाद फैलाने वाले 9 ग्रोह थे, उनका कोई 10वां ग्रोह नहीं था। उसने कहा चलो ये बताओ कि वो 10 कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कोई 11वां नहीं है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि अगर कोई बंदा हज पे जाए, वहाँ कुर्बानी ना पाए, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो 7 रोज़े वहाँ रखे, फिर 10 वापस आके रखे। ये तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 मुकम्मिल हैं, इनमें कोई 11वां नहीं आएगा। अगले ने कहा कि आप मुझे ये बताएं वो 11 चीज़ें कौन सी हैं जिनमें कोई 12वां नहीं है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई 11 भाई थे आपके, 12वां नहीं है। उसने कहा चलो ये बताओ वो 12 चीज़ें कौन सी हैं जिनमें कोई 13वां नहीं है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया साल के महीने 12 हैं, इनमें 13वां महीना नहीं है। अगले ने कहा चलो ये बताओ कि वो 13 कौन से हैं जिनमें कोई 14वां नहीं है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया 13 वो सजदा करने वाले हैं, जिनके बारे में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था या अबती इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबन व शम्सा वल कमरा, 11 सितारे हैं, एक चाँद है, एक सूरज है। तो ये 13 चीज़ें थी जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रही थी। तादाद के उससे हट के आगे बढ़ा वो, उसने कहा कि तुम ये बताओ कि वो कौन से लोग हैं जो अपने कौल में झूठे थे लेकिन फिर भी जन्नत में जाएंगे। आप रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे, जिन्होंने आकर अपने वालिद से झूठ कहा था कि अब्बा जान हमारे भाई को भेड़िए ने खा लिया है। तो वो झूठे थे लेकिन फिर भी जन्नत में जाएंगे। उसने कहा चलो ये बताओ वो कौन से सच्चे हैं जिन्होंने सच कहा था लेकिन फिर भी वो जहन्नम में जाएंगे। आप रहमान ने इरशाद फरमाया कि वो ईसाई और यहूदी हैं जिन्होंने ईसाइयों ने यहूदियों के बारे में कहा था कि यहूदी हक पर नहीं है, और यहूदियों ने ईसाइयों के बारे में कहा था कि जनाब वाले ईसाई हक पे नहीं है। ये अपने कौल में सच्चे थे कि ये दोनों हक पर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जहन्नम में जाएंगे। उसने कहा अच्छा चलो ये बताओ कि इस्म का ठिकाना क्या है। आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्म का ठिकाना इंसान के कान के नीचे है। और उसने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कुरान में आता है वज़ारियात ज़रवा, अब ज़ारियात ज़रवा से क्या मुराद है। आप रहमान ने इरशाद फरमाया कि ज़ारियात ज़रवा से मुराद 4 हवाएं हैं जो आलम में चलती हैं। फिर उसने कहा कि चलो ये बताओ हामिलात विक़रा, कुरान में अल्फाज आते हैं, इनसे क्या मुराद है। आप रहमान ने इरशाद फरमाया कि हामिलात विक़रा से मुराद बादल हैं जो आसमान पे चलते हैं। फिर उसने कहा जी आप मुझे ये बताएं कुरान में आता है जारियात युसरा, अब जारियात युसरा से क्या मुराद है। आप रहमान ने फरमाया कि जारियात युसरा से मुराद समंदर में चलने वाली कश्तियाँ हैं। फिर उसने कहा क्या मुझे ये बताओ कि वल-मुक़सिमात अमरा, अल-मुक़सिमात अमरा से क्या मुराद है। आप रहमान ने इरशाद फरमाया कि निस्फ़ शाबान में जो फरिश्ते रिज़्क़ की तक़सीम पर मुक़र्रर किए जाते हैं उनकी कसम कुरान ने इरशाद फरमाई कि वल-मुक़सिमात अमरा। तो ये हज़रत अबू यूसुफ़ बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहले 20 सवाल हैं जिनको हमने पहले पार्ट में बनाया है। इंशाअल्लाह आगे मज़ीद 20 सवाल और 3 पार्टों में हम ये वीडियो अब तक पहुँचाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।